हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 से 12 तक किया हुआ था। आज की क्लास में हम सभी लोग 12 के ऊपर यानी 13 से क्वेश्चन शुरू करेंगे और उसके आगे ज़बरदस्त तरीके से लगाना शुरू करेंगे। तो आप लोग ना जब न्यूमेरिकल लगाया करो ना, तो आप लोग एक रफ कॉपी लेके ज़रूर बैठा करो और क्वेश्चन सामने आए उसको क्वेश्चन वीडियो को रोको, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, पहले उन सभी को लिखो। उसके बाद अपना जो नोट्स फाइल बनाए हो उसमें से फार्मूला देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है, फिर उसके बाद अपने तरीके से उसको गलत से ज़रूर लगाने का प्रयास करो। तब जाकर आप वीडियो को देखोगे ना, तब उसका मज़ा कुछ और रहेगा। तब आपको ये लगेगा कि मैं सवाल इतने करीब तक पहुंच गया था, थोड़ा सा और ऐसे लगाया होता तो मेरा आंसर आ गया होता। जब आपको ऐसा होगा ना, तो समझो कि आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। केवल आप वीडियो चालू कर लिए, वीडियो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप केवल देख रहे हो, झपकी मार रहे हो, मज़े ले रहे हो, तो समझो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। तो जब भी आप वीडियो देखने बैठे, आप बढ़िया तरीके से कि हाँ मन बना लियो कि हाँ अब पूरा वीडियो देख के रहना है। जितना सारे न्यूमेरिकल बताया सब न्यूमेरिकल लगा के छोड़ना है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाओ, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में होनी चाहिए। और उन न्यूमेरिकल में जो मैं कभी रिवीजन कराऊंगा ना, बताऊंगा देखो ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कभी कभी आपको क्वेश्चन बताते समय खुद बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आप खुद वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, और उसको एग्जाम टाइम में ना केवल उसी को जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को केवल रिवीजन करना रहेगा। और आप अभी से पहले सब हर न्यूमेरिकल लगाए रहोगे तो आपसे जो न्यूमेरिकल की जो डर है ना, वो तो पहली बात एकदम दूर रहेगी। प्लस आपको रिवीजन करने में इतना आसानी होगा, टॉपिक को समझने में इतना आसानी होगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई देखो कितना आसान है, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, कब? जब आप इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल का अभ्यास किए रहोगे तब। उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी बैठोगे वीडियो देखने रफ कॉपी के साथ, ठीक है, पेन उन लेके के, ये नहीं कि वीडियो चल रहेगा मैं चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन 13 को पहले पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अगर फिगर बनाने की आवश्यकता लग रही है जरूर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाने में कौनों कोताही नहीं करनी है ना। देखो क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 2 कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत भोग की गणना कीजिए। अब बताओ यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग दिया है, ठीक है। तो वर्ग दिया है तो वर्ग की पहली बार हम लोग फिगर वगैरह बना लेते हैं कैसे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 शुरुआत हो गई भाई क्वेश्चन नंबर 13 की। आपसे कह रहा है कि 2 कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले, पहले मैं एक वर्ग बना लूँ, मीटर भुजा वाले वर्ग। देखो ये मैंने क्या बना रहा हूँ, मैं ये वर्ग बना रहा हूँ, ठीक ना। ये अपना क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ये देखो ये वर्ग हो गया, ठीक। अब देखो मैं नाप के नहीं बनाया कि सब भुजा बराबर आए, आयत के जैसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, वर्ग है। अच्छा ये वर्ग है तो वर्ग क्या होता है, वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजैया जो होती है ना आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो अगर ये 2 कड़ी में 2 है तो इसका मतलब सब यानी चारों भुजा कितना होगा, 2 कड़ी में 2 मीटर होगा, ठीक। 2 कड़ी में 2 मीटर। इसके प्रत्येक कोने पर, इस कोने पर यानी यहाँ पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा गया है। यहाँ भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यहाँ भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यहाँ भी और यहाँ भी कितना कितना आवेश, 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा गया है। अरे पूछ कह रहा है, पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर, देखो ये इसका सेंटर हो गया, पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर वैद्युत विभव कितना होगा। लो भाई अब बताओ जरा, सोचो जरा, सोचो कि अगर हमें सेंटर पर विभव निकालना है, अगर हमें इस बिंदु पर विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये बिंदु आवेश हो गया, इस बिंदु आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकालना है। इस बिंदु आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए हमको, तो यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, और ये भी दूरी चाहिए, ये भी दूरी चाहिए, और ये भी दूरी चाहिए, ठीक है। और मज़े की बात देखो भाई, मज़े की बात देखो ये कि ये वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं, मतलब जितना यहाँ पे ये काटा है उतना यहाँ पे ये भी काटेगा। कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, सब दूरी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को निकालता हूँ, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को देखो निकालेंगे कैसे, आप अगर बड़े प्यार से बड़े ध्यान से देखोगे ना
तो आपको ये वाला देखो, जिसको मैं पेन चला रहा हूँ मतलब मार्कर चला रहा हूँ, ये यहाँ से ये और ये वाला, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हमको किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जानते नहीं भैया, पाइथागोरस पर पढ़े हो ना, पढ़े होगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान हमें पता है, नो भाई नहीं पता है। लंब पता है, यस, 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 2 करड़ी में 2 इसका स्क्वायर। ठीक, इसका देखो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट गई, वाह मजा आ गया। 2 का स्क्वायर 4, करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट गई, प्लस 2 का स्क्वायर 4, करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, तो ये क्या आ गया 16, 16 क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 16, तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कर्ण बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। ठीक, कर्ण मिल गया। कर्ण बोले तो यहाँ से यहाँ तक मान मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मान मिला। हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए नहीं, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो कर्ण का आधा क्या हो जाएगा भाई, 4/2 बराबर 2 मीटर। ये मीटर में ना, तो मीटर में आ गया। मतलब ये डिस्टेंस ये भी 2 मीटर, ये डिस्टेंस ये भी 2 और ये भी 2, सब 2 में मान मिल गया। अब मान लो कि बिंदु यहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र को मान लेता हूँ ओ। इस ओ पर हमको क्या चाहिए, विभव चाहिए। किस पर, ओ पर। तो बिंदु ओ पर विभव जो होगा, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, ऐसे लिख दूँ मैं, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, मैं उसको नाम रख रहा हूँ ना, पता है, ओ वी। ओ वी मतलब विभव, ओ मतलब ओ पर, ओ पर विभव। अब देखो ओ पर विभव कितने आवेशों के कारण, 4 आवेश के कारण। कौन कौन से, देखो इसके कारण V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो गया ना। अच्छा, अब देखो सबका आवेश, ये भी आवेश, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, सब आवेश बराबर है। सबका डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है। आवेश बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो सबका मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सब आपस में बराबर होंगे, तो मैं सबको V1 केवल ले देता हूँ। मतलब अगर ये V1 है तो V2 का भी मान V1 के बराबर, V3 का भी मान V1 के बराबर, V4 का भी मान V1 के बराबर। तो VO बराबर आपका हो गया 4V1। वाह भाई मजा आया। VO बराबर 4 और V1 का मान देखो क्या हो जाएगा, V वही फार्मूला KQ/R। तो क्यू की जगह पे 2 × 10 की घाते -6 बटे R। अब R मतलब क्या समझोगे, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर, 2। अब देखो 2 से तो चल बसा, 2 से तो चल बसा। तो आपको VO बराबर क्या मिला, 4, K का मान 9 × 10 की घाते 9 × 10 की घाते -6। तो VO बराबर 4 9 36 × 10 की घाते 3। वैज्ञानिक संकेतन में जब आंसर लिखोगे, यहाँ पे देखो दशमलव कहाँ पे, 6 के बाद है, लिखा नहीं गया है लेकिन है वहाँ पे छुपा हुआ है, उसको लेकर आना है 3 के बगल में, यानी एक अंक पे दशमलव होना चाहिए। 3.6 × 10 की घाते 1 × 10 की घाते 3। तो आपको VO जो मिल गया 3.6 × 10 की घाते 4। अरे विभव का मात्रक पता है ना कितना होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो बिंदु यानी सेंटर O पर विद्युत विभव का मान कितना आया, 3.6 × 10 की घाते 4 वोल्ट। देख रहे हैं ना आप, कितना आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर के बीच में आते हैं, ठीक ना, 3 से 5 नंबर के बीच। तो आप सवाल जब लगाए रहोगे तो आपको इस टाइप का सवाल जब मिलेगा ना एग्जाम में, आप एकदम अपने आप लगाते जाओगे। आप जो थ्योरी आएगी ना, उस थ्योरी को छोड़ करके सोचोगे मैं न्यूमेरिकल ही पहले लगाऊं। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका कम समय में हो जाएगा और बढ़िया तरीके से लगाओगे, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। जबकि थ्योरी पे एक आध नंबर जरूर काट लेते हैं, कहीं राठे पे काट लेंगे, कहीं किस पे काट लेंगे, उनका दिमाग में सेट रहता है 1 नंबर काटना है। लेकिन न्यूमेरिकल पे आंसर देखिए सही है, वाह, पूरा का पूरा आपको हलोर के नंबर मिलेगा। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप लोग भाई नोट कर लो। चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग दोस्तों आने वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक।
ठीक है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा ना वह आपको एकदम 13 के ही जैसा मिलेगा, ठीक ना। एकदम आप अगर 13 बढ़िया से आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि मानो आप 14 अपने मन से खुद लगाने का प्रयास करोगे और लगा ले जाओगे। तो आपको 14 क्वेश्चन नंबर जब आएगा ना तो आपको करना क्या, पहले अपने आप खुद ब खुद लगाना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन 14 जो आपके सामने है, देखो क्या है क्वेश्चन में। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या परिवर्तन किया है, परिवर्तन यहाँ पे सिर्फ ये किया हुआ है, जहाँ पे अगली बार 2 गुणित घाते -6 कूलाम प्रत्येक कोने पर था, अब की बार वही मान चेंज कर दिया है। और कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। तो उसी जैसा हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। चलो भाई पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वर्ग। और भाई बनाते वर्ग। देखो मैंने क्या बना दिया, ये वर्ग बना दिया। ये वर्ग बन गया ना, ठीक है। ये वर्ग हो गया। इस वर्ग की भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब 60 सेंटीमीटर ये है तो 60 सेंटीमीटर ये भी है। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो सब 60 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग है। चलो भाई इसके प्रत्येक कोने पर 2 -2, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 5 है। और गजब की बात देखो, 5 माइक्रोकुलाम, मतलब सब माइक्रोकुलाम में है। ये भी माइक्रोकुलाम में है, ये भी माइक्रोकुलाम में है, ये भी माइक्रोकुलाम में है और ये भी माइक्रोकुलाम में है। सब माइक्रोकुलाम में आवेश रखे गए हैं। कहाँ पर विभव पूछ रहा है, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर पूछ रहा है। देखो सेंटर इसका ये है, यहाँ पे विभव पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे निकालते हैं। अब सेंटर पर विभव निकालने के लिए भाई हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। यही नहीं, हमको ये भी चाहिए, हमको ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि अगर आप बड़े प्यार से, बड़े गौर से देखोगे ना तो आपको ये मिल करके एक क्या है, समबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज में आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो आप बचपन से पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और वो आपकी जुबान पर होगा। क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब कितना दिया हुआ है, 60 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर करोगे 6 के 3600, ये भी करोगे 6 के 3600, 36 दूना 7200, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर आया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर, अरे हमको कर्ण का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो घात 2 इधर भेजोगे, कर्णिम हो जाएगा 7200। डबल जीरो का 1 जीरो बाहर आ गया, 72, 36 दूना 72। तो मैं एक बार ऐसे लिख दूँ क्या, एक बार ऐसे मैं लिख दूँ आपको, ये देखो 2 गुणे 6 गुणे 6, देखो 6 36 दूना 72 और डबल जीरो को 10 गुणे 10 मैं लिख दिया, ठीक ना। और वर्गमूल लेना आसान हो गया ना। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, जो जोड़ा बना उसको बाहर कर लो। जोड़ा बना 6 का और 10 का, 10 6 का 60, 60 कर्णी में 2 जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। कर्णी 2 बचा रह गया, कर्णी में रह गया। तो 60 कर्णी में 2 क्या है, कर्ण का मान। हमको कर्ण का मान नहीं है, कर्ण का आधा चाहिए, कर्ण का आधा चाहिए। तो आधा क्या हो जाएगा, 60 कर्णी में 2, आधा मतलब 2 से भाग देना, आधा मतलब 2 से भाग देना। 2 से भाग देने क्या हो जाएगा, 30 कर्णी में 2, ठीक है। ये कर्ण आ गया, सॉरी कर्ण नहीं, कर्ण का आधा आ गया। कर्ण कितना आया था, 60 कर्णी में 2। हमें इस सेंटर पर, सेंटर का नाम रख देता हूँ ओ, इस ओ पर विभव चाहिए। ये 30 कर्णी में 2, ये जगह केवल लिख देता हूँ, बाकी और जगह लिखने की जरूरत नहीं है। 30 कर्णी में 2, अब 30 कर्णी में 2 ये भी है, 30 कर्णी में 2 ये भी है, 30 कर्णी में 2 ये भी है और 30 कर्णी में 2 ये भी है। सब मानो आपस में कहाँ है, बराबर है, ठीक ना। अब देखो बिंदु ओ पर विभव चाहिए, तो माना ये डायरेक्ट क्या लिखे, माना ना क्या लिखे भाई, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, बिंदु ओ पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, बिंदु ओ पर परिणामी विभव वी ओ नाम दे दूं। वी ओ बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अगली बारियाँ क्या था कि V1 V2 V3 V4 का मानवा आपस में बराबर था। क्यों बराबर था, क्योंकि सबका आवेश और डिस्टेंस बराबर था।
लेकिन यहाँ पे दूरी तो बराबर है लेकिन आवेश बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सारे आपस में बराबर नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबका मान रखेंगे, फार्मूला रखेंगे। V1 का मान के क्यू बटा आर, क्यू क्यू बटा आर, के क्यू की जगह पे माइनस, जो माइनस होता है तो माइनस सहित रखते हैं, 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर। आर जगह पे वही 30 करड़ी में 2, आर जगह आप क्या लिया मैंने 30 करड़ी में 2। अच्छा मजे की बात देखो ये भाई 30 करड़ी में 2 जो है ना क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर बनाने के लिए 10 की घाते -2 में लगा दिया, प्लस V2 की जगह पे देखो भाई के क्यू की जगह पे क्या लगा दोगे 3 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर की जगह पे 30 करड़ी में 2 गुणे 10 की घाते -2, ठीक ना, प्लस V3 जगह पे देखो के गुणे 3 गुणे 10 की घाते -6 बटे, सही कर रहा हूँ यार, 3 कहाँ से मैं लिख दिया, -4 होना चाहिए था ना, -4, ठीक ना, ये -4 है भाई, ये बल्कि हटा ही दे, सही से लिख देना। देखो -4 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर जगह पे वही 30 करड़ी में 2 गुणे 10 की घाते -2, V3 हो गया, प्लस V4 का मान देख लो भाई, V4 का मान हो जाएगा के क्यू की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर जगह पे 30 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो मीटर करेंगे 10 घाते -2। मजा आ गया ना, मैंने क्या किया सिर्फ मान रखा है। फार्मूला क्या होता है के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर फार्मूला है, के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर, कुछ नहीं किया है, मान रखा है। अब यहाँ से देखो आपको सॉल्यूशन, अब आप इतना बड़ा देख करके ना डर रहे होगे, अरे सर इतना बड़ा एक लाइन वाला मुझे नहीं आता है, ये तो 4 में आप लिखे हैं, कैसे मुझसे होगा, मेरे बस की बात नहीं है बस की बात। केवल देखो आप ध्यान से भी देखो, मैं कितने आसान तरीके से इसको करूँगा, आपको लगे वाह भाई बहुत आसान है। देखो क्या करना है आपको, सब में 30 करड़ी में 2, सब में देखो कॉमन है, मतलब ये समझो कि सब में ये एलसीएम हो गया, सब बराबर हो गया, तो कॉमन समझो आपको अच्छा लगे, के बटा मैं कॉमन ले रहा हूँ ना, वी ओ बराबर के बटा 30 करड़ी में 2 गुणे 10 की घाते -2, ये सब में है कि नहीं, देखो के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हो गया। अब देखो 10 घाते -6 भी मैं कॉमन ले सकता था ना, लो 10 घाते -6 भी मैंने कॉमन ही ले लिया, 10 घाते -6, 10 घाते -6, 10 घाते -6, 10 घाते -6, कॉमन है कि नहीं है, 30 करड़ी में 2, 30 करड़ी में 2, 30 करड़ी में 2, 30 करड़ी में 2, कॉमन है कि नहीं, एकदम कॉमन है, मजा है ना। अब यहाँ पे क्या बचा -2 बचा, सिर्फ क्या बचा -2, वाह भाई -2 केवल बचा। देखो यहाँ पर क्या बचा +3 बचा, देखो कितना आसान हुआ कि नहीं, +3, यहाँ पर क्या बचा -4, आगे क्या बचा, आगे बचा +5, देखो कितना आसान हो गया। कॉमन लेना सीखो, कॉमन देखा करो, जो सब में होता है ना कॉमन होता है। VO बराबर माइनस घात ऊपर जाएगा प्लस जाएगा, के का मान मान रख दे रहा हूँ 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 की घाते -6, माइनस है ऊपर गया प्लस हो गया, बटे 30 करड़ी में 2। अब यहाँ पे देखो 5 3 8 प्लस में 4 और 2 6 माइनस में 8 में से 6 गया 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक। 2 से अगर मैं इसको काट दूँ, 2 से काटूंगा 15 आ जाएगा, 15 आ गया। 3 से मैं काट दूँ, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 बचा, ठीक ना। तो VO बराबर यहाँ पे 3/5, 3/5 और यहाँ पे करड़ी में 2, 3/5 यहाँ पे करड़ी में 2, ठीक, ये भी बचा। और देखो भाई क्या बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 3 2 5 गुणे 10 की घाते 5, 10 की घाते 5। अब हमारा ये करड़ी में 2 बचा है, जो करड़ी में 2 बचा है उसका मान हमें रखना पड़ेगा भाई, या तो फिर हम ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर दें, ताकि ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा करेंगे करड़ी हट जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा करते भाई, VO बराबर 3 करड़ी में 2 बटा 5 और ये करड़ी में 2 करेंगे हो जाएगा 2, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हो गया, गुणे 10 की घाते 5, ठीक। 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, एक बार VO बराबर लिखें, VO बराबर 3 करड़ी में 2 बटा 5 दूनी 10 गुणे 10 की घाते 5। VO बराबर 3 करड़ी में 2 का मान 1.732 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात पहले से 5 है, 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। VO बराबर 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एके 3 1
3 2 5, 3 1 3 2 5, एक अंक पे दशमलव, 5.196 गुणे 10 की घाते 4, VO बराबर आ जाएगा 5.1। ठीक है, आपका आंसर क्या दे रहा है भाई यहाँ पे 4.2 गुणे 10 घाते 4। मैंने कहीं गलती कर दिया क्या? मैंने कहीं गलती कर दिया भाई, यहाँ पे 3.1। अच्छा वो देखो करीम 2 का मान मैंने क्या रख दिया यार, करीम 2 का मान होता है 1.41। चलो देखो मैं भी सटक गया हूँ, 1.414। जब इसका गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, एक अंक पे दशमलव, तो 4.2। और आंसर वाला क्या लिखा है 4.2, सही लिखा है। 4.2 गुणे 10 की घाते 4, मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। देख लो मैंने कड़ी में 2 की जगह पे कड़ी में 3 का मान रख रहा हूँ, मैं भी कमाल का हूँ ना। चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है भूल चूक ना। तो ये रहा भाई आपका बिंदु ओ पर वैध विभव। तो आपने देखा भाई 2 सवाल मैंने लगाया, दोनों सवाल एक जैसा था। ठीक है, और इन दोनों सवालों में से आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन जरूर फंसने का चांस रहता है। ठीक है, मज़ा आया कि क्वेश्चन किस तरीके से लगाएगा भाई, मैं साइड हो गया हूँ, दबा के नोट करो। ठीक है, दबा के नोट करो, और मज़ा आए तो दबा के शेयर भी किया करो। ठीक ना, चलो भाई आते क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 पे ना। चलो भाई मैं क्या उठा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, नहीं 14 नहीं 15 यार, अभी तो मैं 2 सवाल हो गया ना, 13 14 हो गया, दोनों एकदम एक ही जैसे थे। आपको मज़ा आया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ सवाल अब मैं लगा ले रहा हूँ। जब ये आपको लगने लगे ना कि सवाल मुझसे लग रहे हैं, तो समझो कि आप वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हो। जब तक आपको ये ना लगे सवाल मुझसे नहीं लग रहे हैं, तब तक फिर बेकार है। सवाल नंबर 15 भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है भाई, मैं पढ़ देता हूँ। देखो क्या क्या कह रहा है कि 2 बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समानांतर ए सी बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक प्लस 10 गुणे 10 घाते माइनस प्लस 10 घाते -6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के उद्देश्य ले जाया जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल विभवांतर वी ए माइनस वी बी तथा आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं भाई, सवाल बड़ा है क्या हुआ, लेकिन सवाल आसान है। ठीक है, अब सवाल में कैसे कैसे कह रहा है, आपको अगर लग रहा है फिगर बनाने की ज़रूरत है, आपको लगे क्या क्या, आप देखोगे ना क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद लगेगा हाँ भाई बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर मैं क्या यार 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15, 2 बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलो भाई मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, ये दोनों बेचारे एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिछड़ रहे हैं। ठीक, आगे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समानांतर ए सी बी की दिशा में क्रियाशील है। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूँ ए, यहाँ पे लिख दूँ बी, ए बी की दिशा क्या, ये ए बी की दिशा क्या है, ये, वाह। अच्छा ए बी की दिशा के समानांतर, वाह भाई वाह। लो भाई ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, चाहे बिचवा में एक तीर लगा के लिखो, सब आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। और क्या कह रहा है भाई, ए बी के समानांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि वैद्युत क्षेत्र ई का मान आपको दिया है। आपके क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई जो मैं ई दिया हूँ ना वह 200 न्यूटन प्रति कूलम, वाह भाई मज़ा आ गया। प्लस 10 गुणे 10 घाते -6 कूलम आवेश क्यू का मान दिया है, क्यू बराबर 10 की घाते -6 कूलम, कूलम का आवेश, आवेश कण ए से बी की ओर ए बी के उद्देश्य ले जाया जाता है, ए से बी की तरफ ले जाया जाता है। देखो ए से बी ऐसे ले जाया जा रहा है, किसको, 10 की घाते -6 को, है ना, 10 की घाते -6 को ए से बी की तरफ ले जाया जाता है। तो कह रहा गणना कीजिए पहला आवेश पर बल, पहले मैं निकालता हूँ भाई आवेश पर बल। ये फिगरवा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना कि ए बी 2 बिंदु हैं, ए बी बेचारे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और ए बी के समानांतर ए से बी की ओर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसका मान 200 न्यूटन प्रति कूलम है, और उसमें कोई 10 घाते -6 कूलम के आवेश को ए से बी तक ले जाया जाता है। लो भाई आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। लो क्वेश्चन हो गया ये, मैं पूरा क्वेश्चन में पढ़ दिया। तो क्या पूछ रहा है भाई, पहले आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि आवेश पर बल, ठीक है, आवेश पर बल, आवेश पर बल, अरे आवेश पर बल F बराबर क्यू ई होता है कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगेगा और बल का मान हो जाएगा F बराबर क्यू ई, ठीक ना, F बराबर क्यू ई।
अरे क्या भाई आपको बताओ कितना आसान है। क्यू का मान दिया है 10 घाते माइनस 6, ई का मान दिया है 200, बस भाई आंसर हो गया। लो देखो 200 को 2 गुणे 10 घाते 2 लिख दो, अगवा है 10 घाते माइनस 6, तो यह बराबर हो गया 2 गुणे 10 की घाते माइनस 4। और बल का मात्रक बच्चा जानता है कि न्यूटन चचा होते हैं। लो भाई 2 गुणे 10 घाते माइनस 4 न्यूटन, आंसर सही है कि नहीं भाई, आंसर मिला लिया करो ठीक ना। आंसर 2 गुणे 10 घाते माइनस 4 न्यूटन। ठीक, चलो भाई। अच्छा दिशा अगर पूछे तो जिधर वैद्युच्छेद की दिशा है, वैद्युच्छेद की दिशा में बल की दिशा। पहला तो हो गया भाई, मुस्कुरा दिए तुम लोग, मज़ा आ गया ना। तो लोग मुस्कुराते हो ना, मज़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालते हैं। अब देखो भाई हम लोग VA माइनस VB कैसे निकालते हैं। तो विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q फार्मूला होता है कि नहीं, विभवांतर परिभाषा VA माइनस VB बराबर W/Q। ठीक है, तो VA माइनस VB बराबर W का माना पता है? अरे बाप रे बाप, नहीं पता है। लो सर फंस गए आप, मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आ गया तुम लोग को ना। मैं फंस जाता तुम लोग को मज़ा आ जाता होगा ना। अरे भाई W कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखो यह मतलब बल गुणे विस्थापन बटा क्यों। लो मज़ा पा रहे थे ना तुम लोग, मज़ा पाओ अब। VA माइनस VB बराबर यफ का मानवा पता है? देखो 2 गुणे 10 घाते माइनस 4, 2 गुणे 10 घाते माइनस 4 D 2 सेंटीमीटर कितना ले जाया जाता है, कितना विस्थापन करा जाता है? 2 सेंटीमीटर। अरे 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10 की घाते माइनस 2, सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 बटा क्यों। अरे क्यों का मान 10 की घाते माइनस 6, 10 की घाते माइनस 6। सॉल्व कर दो, 2 दूना बच्चा जानता है 2 दूना 4, यही सिखाया जाता है बचपन में ना। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 गुणे अरे माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बटे 10 की घाते माइनस 6, माइनस 6 7 छोड़ दिया, बेचारा 4 बचा अकेले, हो गया 4 वोल्ट। मात्रा क्या आ गया भाई? 4 वोल्ट। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया भाई। VA माइनस VB का जो आंसर आ गया वह कितना आ गया? 4 वोल्ट। ठीक ना, मैं भी आंसर देख लेता हूँ ना, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ गलत आया। गलत नहीं होना चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए ना। ये हो गया दूसरा। तीसरा भी पूछा हुआ है ना, एक और पूछा हुआ है भाई। लो तीसरा क्या पूछा हुआ है? आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य W बराबर F वेक्टर F इंटू वेक्टर D, ऐसा कर सकते ना भाई। कार्य क्या होता है? 2 बल और विस्थापन 2 सदिश है, 2 सदिशों का अदिश गुणन होता है। वाह भाई बढ़िया। W बराबर एफ डी कॉस थीटा। देखो भाई बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण कितना बनेगा? 0 अंश। तो W बराबर एफ डी कॉस 0 अंश। W बराबर F का मान F बराबर क्यों E, या तो F का मान निकाले हैं यार। 2 गुणे 10 की घाते माइनस 4 और D का मान 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैंने बना दिया मीटर का 0 अंश का मान 1। तो W बराबर क्या हो गया? 2 दूना 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 जूल। तो 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 जूल, ये आपका आ गया आंसर। देखा ना भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, उससे छोटा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन वाले भी ना डरवा के रखते हैं, ठीक ना, डरवा देते, इतना बड़ा लिख के दे देते ना कि तुम लोग देखते हो, पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कहते हो भाई मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत किया करो कि मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ना जो डराने वाली होती है ना, वास्तव में डरवाती नहीं है। और कभी कभी देखते हो बहुत जो छोटी चीज़ें होती हैं वो नहीं आती है, तो आप लोग उसकी हाइट से देखते हो। कोई मोटा आदमी जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता है। मोटा आदमी दौड़ निकाल सकता है? नहीं। पतला आदमी जो होता है ना, मोटे आदमी को देखो समझ जाता है कि यार भाई इससे मैं तो नहीं, इसके अगर ये मेरे ऊपर गिर गया मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हो सकता है भाई तुम एक बार गिर जाए, उठ ही ना पाए, उसको दबा के लगा के पता चला उठ ही ना पाए। तो आप लोग ये नहीं कि मतलब हैवी चीज़ें देख करके डरा करो, डरा मत किया करो। देख लो ना सामने कितना छोटा है। लो भाई हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, चलो मिटा उठाते भाई।
चलो मिटा उठा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया करो भाई, देखे ना, एकदम वीडियो को रो करके दबा के एकदम नोट किया करो, छोड़ा मत करो कुछ। अब ऐसे सवाल लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स का सवाल लगाने के लिए भूखे हो जाओगे, जैसे शेर होता है ना, भूखा होता है ना हर जगह, जब देखो भूखा शेर, तो वैसे तुम लोग न्यूमेरिकल के भूखे हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर भाई 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, देखो क्या है क्वेश्चन भाई। लो भाई, इसमें भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है ना। संलग्न चित्र में, वाह भाई, संलग्न मतलब चित्र बना हुआ है, चित्र दिख रहा होगा ना। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोणों पर रखे हैं। यदि वर्ग के करणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैद्युत का मान। 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य। चलो भाई, 2 सवाल पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन देके आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन वाले भी ना जान ले लेना चाहते तुम्हारी। लो भाई 16 वर्ग, जो पहले फिगर बना हुआ है, मैं फिगर बना दूँ भाई। ये आपका फिगर ऐसे बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है, ये भाई। लो मैंने प्यारा सा वर्ग बनाया, लेकिन टेढ़ा बना है, बड़ा देखो टेढ़ा बन गया ना, कोई मुझसे कभी सीधा बनता नहीं यार। ABCD नाम इसका रख दूँ, ABCD। देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है, A B यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद नहीं, B यहाँ पे नहीं लिखा है, B यहाँ पे लिखा है, AB, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे D। चलो भाई, सब जगह पे 0.1 नहीं, 0.1 सब जगह पे नहीं है यार। ये जगह पे 0.1 प्लस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। 0.1 माइक्रोकुलाम यहाँ पे है, माइनस 0.1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस 0.1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर है, और प्लस 0.1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर है। यहाँ पे प्लस कर दूँ। लो भाई, इसका कटान बिंदु यहाँ पे O हो गया, ठीक है। ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक। थोड़ा पूरा कर दो ये या O पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना ना। चलो और क्या कह रहा है भाई, आवेश दे दिया है, डिस्टेंस कितना दिया भाई इसका, 1 मीटर लंबाई वाले भुजा वाला। अच्छा, 1 मीटर ये भी है, 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 ठीक है। सब 1-1 मीटर वाले हैं। तो हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि बिंदु O पर ना, बिंदु O पर विभव का मान बता दीजिए। जो बिंदु O है, उस बिंदु O पर विभव का मान कितना होगा, वही आपसे ये पूछ रहा है। चलो भाई, अब देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। 1 मीटर ये भी, 1 मीटर ये भी, तो निकल जाएगा ना। चलो पहले हम लोग लगाते, हो सकता है देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, सब डिस्टेंस बराबर हैं। 1 प्लस 2 माइनस, आपस में कट जाएंगे, इसलिए मुझे डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो मैंने ट्रिक लगा दिया, अब हालांकि काम भी करेगा यहाँ पे, लेकिन ये हर जगह नहीं काम कर। आपको ऐसा मिल सकता है ना कि ये चारों आवेश आपको बराबर मिले, ये चारों आवेश हर जगह बराबर मिले, ये संभव नहीं है। और चारों में से 2 माइनस में मिले, 2 प्लस में मिले, ये भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे संभव है, जब संभव है तो उसको कर देते हैं कि आपको दिख रहा है कि 2 आवेश, सब चारों आवेश के मान बराबर हैं। इसमें से ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, मतलब जितना प्लस में उतना माइनस में, टोटल 0 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो बिंदु जो O पर विभव है वह टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो बस उसको करके दिखाना है। मतलब आपको मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये डिस्टेंसवा बिना निकाले आप 16 को कर सकते हो। देखो कैसे, बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव। अब बिंदु O पर जो परिणामी विभव है उसको मैं क्या मान लूँ, VO मान लूँ। अब VO को कितनी बार लिखूँ, 4 बार। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। V का फार्मूला मैंने बताया, बिंदु आवेश, ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से इतनी दूरी पर विभव KQ बटा R, KQ बटा R। VO बराबर क्यों की जगह पे 0.1 बटे R मान लो। अभी देखो मैंने माइक्रो कुलाम को कुलाम में भी नहीं चेंज किया हुआ है, चलो जाने दो इसे। प्लस V2 जगह पे क्यू की जगह पे माइनस 0.1 बटे क्यू बटा R, प्लस V3 का मान क्यू की जगह पे माइनस 0.1
बटे आर प्लस V4 जगह पे के क्यू की जगह पे 0.1 माइक्रोकुलाम। चलो कोई बात नहीं, माइक्रोकुलाम मुझे लिखना चाहिए था क्या, एक बार मैं माइक्रोकुलाम लगा दूँ ना सब पे ताकि लगे भाई माइक्रोकुलाम। यहाँ पे देखो माइक्रोकुलाम, यहाँ पे देखो ये माइक्रोकुलाम, यहाँ पे देखो ये माइक्रोकुलाम बटे आर। बीच में यहाँ पे प्लस है, देखो भाई यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा एकदम। तो VO बराबर जो आपका आएगा ये हो जाएगा आपका K, प्लस में है K गुणे 0.1 माइक्रोकुलाम बटे R माइनस K गुणे 0.1 माइक्रोकुलाम बटे R माइनस K गुणे 0.1 माइक्रोकुलाम बटे R प्लस K गुणे 0.1 माइक्रोकुलाम बटे R। अब आप अगर बड़े प्यार से देख रहे होगे ना, अगर आप बड़े प्यार से ईमानदारी के साथ देख रहे होगे तो आपको लगेगा देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको VO का मान क्या आ गया, VO का मान आ गया जीरो, जीरो आ गया ना। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहा है, अब आपसे आगे पूछ रहा है कि एक कुलाम ना, एक कुलाम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, O कहाँ पर है, यहाँ पर है, E मैंने बनाया नहीं, E आपका क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपको ले जाना है तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले O का विभवांतर निकालना है, फिर यहाँ पे E का विभवांतर निकालना है, फिर विभवांतर मिल जाएगा, विभवांतर बराबर होता है W बटा Q, वहाँ से आपको W निकालना है, ठीक है। VO मिल गया दोस्तों। अब हम लोग निकालते हैं VE, मतलब बिंदु E का विभव। अब बिंदु E पर जो विभव निकालेंगे, अब देखो इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर विभव, वाह भाई, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इस वाले आवेश का कारण यहाँ विभव V1, फिर इस वाले आवेश के कारण यहाँ विभव V2। तो VE बराबर V1 प्लस V2। VE बराबर क्या हो जाएगा आपका, V1 का मान हो जाएगा K, क्यों की जगह पे 0.1 माइक्रो गुलाम है, 10 घाते माइनस 6 कर दोगे गुलाम हो जाएगा बटे R। अब बताओ ये अगर पूरा 1 मीटर है तो आधा कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर प्लस K, क्यों की जगह पे माइनस 0.1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बटे R जगह पे 0.5। अब देखो भाई ये भी मनवा जीरो हो गया, K गुणे 0.1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बटे 0.5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस K गुणे 0.1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बटे 0.5। बताओ जो मान यही है वही मान ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, शहीद हो गए। तो आपको क्या मिला, जीरो। तो बिंदु O पर विभव जीरो, बिंदु E पर विभव जीरो, इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलो भाई, हमें O से E तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आवेश को O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा या ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू। तो VE माइनस VO। अब देखो मैंने VE कहाँ लिखा भाई, O से E तक ले जाया जा रहा है ना, E वाला अंतिम हो गया तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, इंटू क्यू। तो W बराबर VE माइनस VO जीरो हो गया, और क्यू कितने को ले जा रहे हो, एक गुलाम को, तो W बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। लो भाई इसमें सब जीरो आया। लो बिंदु O पर विभव जीरो, बिंदु E पर विभव जीरो, और कार्य वो भी क्या हो गया, जीरो। तो सब जीरो हो गए, सब जीरो हो गए। चलो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, नोट कर लो भाई। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। मीट आउट देना, मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोक करके ना सब नोट कर लिया करो। अब ये चीज़ बताने की जरूरत तो है नहीं ना कि वीडियो तुम लोग रोका करो फिर जाके नोट किया करो, बिना रोके नोट कर सकते हो। कुछ लोग होते होंगे ना, वीडियो चलता रहता है वो लोग नोट करते रहते हैं, ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। पहले देखा करो वीडियो को, देखो कैसे बताया गया, पहले अपना खुद लगाओ,
खुद लगाने के बाद देखो कहाँ कमी रह गई, फिर उसको वीडियो को देख करके सुधार कर लिया करो, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक केंद्र से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। लो भाई बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, समबाहु त्रिभुज पहले बना दो, सब मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बाहुबली, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। प्रत्येक कोने पर, लो भाई कितना कोना है, 3 कोना है। इस कोनवा पर कितना है, 250 माइक्रोकूलाम। इस वाले कोनवा पर 250 माइक्रोकूलाम। इस वाले कोनवा पर 250 माइक्रोकूलाम, ठीक है। प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश वायु में रखे हैं। आगे कह रहा है इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब क्या होता है भाई, ठीक ना। कोने से 18 सेंटीमीटर, इसका केंद्र यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ, ये कोने से 18 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, कोने से 18 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, कोने से 18 सेंटीमीटर यहाँ पे, मतलब इस कोने से 18 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर कोई वृत्त खींच दो, वृत्त का जो केंद्र होगा वही परिकेंद्र हो गया, ठीक ना। हाँ ये परिकेंद्र ओ हो गया, ये कितना 18 सेंटीमीटर। चलो भाई अब हमें ओ पर अगर विभव निकालना है तो बिंदु ओ पर परिणामी विभव, बहुत आसान है यार, इस टाइप का देखो हम लोग कई सवाल लगा चुके हैं। बिंदु ओ पर परिणामी विभव, 3 आवेश है तो 3 बार होगा, V1 + V2 + V3 ना, परिणामी विभव। बिंदु ओ पर परिणामी विभव VO बराबर V1 + V2 + V3 है ना। अच्छा अब देखो जितना आवेश इसका उतना इसका उतना इसका, सबका आवेश बराबर है। 18 सेंटीमीटर ये, 18 सेंटीमीटर ये लिख दूँ, नहीं तुम लोग बुरा मान जाते हो यार। 18 सेंटीमीटर ये भी, 18 सेंटीमीटर ये भी, सब डिस्टेंस भी बराबर है, सब आवेश बराबर है, सब डिस्टेंस बराबर है, तो बताओ भाई सबका विभव आपस में बराबर होगा कि नहीं, एकदम बराबर होगा। तो मुझे क्या V1 का मान निकालूं, V2 का मान निकालूं, V3 का मान निकालूं, इतना मुझे पता चल गया कि सबका मान आपस में बराबर। तो VO बराबर जो हो जाएगा V1, V2 की जगह यहाँ पे V1, V3 जगह यहाँ पे V1, तो VO बराबर हो गया 3V1, VO बराबर हो गया 3V1 जगह पे क्यों का मनवा क्या हो जाएगा, क्यों की जगह पे 250 माइक्रोकूलाम है 10⁻⁻6 बटे 8 जगह पे 18 सेंटीमीटर है 10⁻⁻2 कर दो मीटर। वाह भाई वाह, देख रहे हो कितना आसान है। बस काटो भाई, काटने से पहले मैं के का मनवा रख दूँ ना, तो VO बराबर हो जाएगा 3 गुणे के का मान 9 गुणे 10⁻9 गुणे 250 गुणे 10⁻⁻6, ये माइनस है ऊपर गया 10⁻2 बटे 18, 9 1 के 9, 9 दूनी 18 और 2 से इसको अगर मैं काट देता हूँ 1.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो VO बराबर 15 का गुणा 25 में, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 30 7 37, एक जीरो भी लगा दिया, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, गुणे 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, 1 अंक पे दशमलव होना चाहिए भाई, 3.75 गुणे 10⁻2। अब ये 2 कैसे हो गया, दशमलव को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए ना, गुणे 10⁻5, VO बराबर 3.75 गुणे 5 2 7। अरे विभव का मात्रक, अब तो जुबान भी हो गया होगा, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक, देख लो कितना आसान है ना, बहुत आसान है भाई, ठीक ना। आंसर चेक कर लेकर भाई, 375 गुणे 7 वोल्ट, सही है, हो गया ना। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर आ जाते भाई हम लोग 18, ठीक है। 17 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 18 पे आते हैं। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, थोड़ा जगह कम पड़ जाती है ना, इतना एक बार में ना कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लगाती, लेकिन यहाँ पे एक बार में एक ही क्वेश्चन बनता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, सवाल 18 आ गया है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक ना। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर
कोई देखो तार था, पहले ये कोई ऐसा तार था ये, अब इस तार को मोड़ दिया गया है, ठीक है, इस तार को क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया है, और मोड़ करके इसको एक वृत्त बना दिया गया, ऐसे बना दिया है। पहले ये वायर था, तार था, इस तार को क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया है, और इस मोड़ करके क्या बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया है, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया गया है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, जो आवेश है, जो आवेश दिया गया उस पर एक समान रूप से फैल जाता है, मतलब चालक है। तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जो आवेश यहाँ पे इसके केंद्र पर फैला, इसके मतलब चारों तरफ फैल गया है, अब हम लोग उसको इसके सेंटर पर मान लेते हैं। अब सेंटर से इतनी दूरी पर विभव, मतलब भाई मान चलो यहाँ पे पूरा आवेश इसके सेंटर पर यहाँ पर है, अब इतने से इतनी दूरी पर विभव, बिंदु आवेश वाला विभव निकाल देना है। तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर के क्यू बटा आर, बस V बराबर के क्यू बटा आर, आंसर आ गया। देखो देखो भाई, V बराबर के क्यू बटा आर, V की जगह V बराबर के की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, और क्यू कितना दिया गया है, अच्छा भाई क्यू तो मैंने देखा ही नहीं यार, कितना दिया गया है, उसे मोड़ कर 250 माइक्रोकुलाम, 250 माइक्रोकुलाम है, 10 की घाते -6 कर दोगे कुलाम हो जाएगा। आर यही 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना दोगे, 10 घाते -2, बस इसी को मुस्कुरा के सॉल्व कर दो, ठीक है, गुस्से में नहीं। देखो भाई 9 का गुणा 25 में कर दें, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 18 4 22, कितना जीरो, 1 जीरो, ठीक है भाई ये बढ़िया हो गया। 9 में से 6 गया 3, 10 की घाते 3, इधर देखो -2 + 1, -1 बचा, ऊपर जाएगा +1, ऊपर जाएगा तो +1। V बराबर 2250 गुणे 10 की घाते 4। अपना आंसर कितने अंक पे होना चाहिए, 1 अंक पे, अभी कितने पे है, 4 अंक पे है। तो V बराबर 2.25 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 4। तो आपका V बराबर जो आंसर हो गया, V बराबर 2.25 गुणे 10 की घाते 7। अरे मात्रक बता दो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 2.25 गुणे दिखाते 7 वोल्ट, हो गया आसान, ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है कि +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। लो भाई बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आसान बहुत है। लो क्वेश्चन नंबर है 19 ना, हाँ, +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम, ये देखो +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है कितना है भाई, 1 मीटर। इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है भाई, 1 मीटर की दूरी पर है, ये लोग 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक। आगे आपसे कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच में, ठीक बीच में, एक होता बीच में, एक होता ठीक बीच में, तो मध्य मतलब ठीक बीच में, मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु मतलब मान लेता हूँ एकदम यहाँ पे ठीक बीच हो गया। अच्छा अब यहाँ बीच ले लोगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, 0.5 मीटर, वाह भाई। यहाँ से आता है 0.5 मीटर, वाह। मान लेता हूँ ये बिंदु O है या P है, जो आप मानना चाहो, आपकी जो इच्छा है वही आप मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया, O। इस बिंदु O पर विभव इस वाले आवेश के कारण प्लस इस वाले आवेश के कारण, अब देखो बिंदु O पर विभव क्या हो जाएगा, 0। कैसे, देखो आप भी अनुमान लगाओ, जैसे मैंने अनुमान लगाया ना 0, देखो ये भी आवेश, ये भी आवेश, दोनों मान बराबर है, 10 प्लस माइनस है, डिस्टेंस सेम है, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु O पर विभव क्या हो जाएगा, 0, लेकिन लगा के, ठीक है। तो बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव। अब दोस्तों बिंदु O पर परिणामी विभव उसको क्या मालूम है, VO बराबर V1 प्लस V2। VO बराबर V1 का मान Q की जगह पे 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे R की जगह पे 0.5 प्लस V2 जगह पे Q की जगह पे माइनस है, -10 गुणे 10 की घाते -6 बटे R जगह पे 0.5। VO बराबर K गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.5 प्लस माइनस K गुणे 10 की घाते -6
बटे 0.5, ये वाला मान बराबर है तो गए शहीद हो गए, तो VO बराबर 0, तो बिंदु O पर परिणामी विभव क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। चलो भाई, इस तरीके से हमने दोस्तों कितने सवाल लगा लिए, 19। ठीक है, चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया भाई, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्या आपकी औकात उस क्वेश्चंस को लगाने की हो गई कि नहीं। लगातार आपने 19 क्वेश्चंस लगाया, क्या उसका एक्सपीरियंस आप 20वें वाले क्वेश्चंस पे झोंकना चाहते हो कि नहीं, ये सब आप डिसाइड करोगे भाई। ठीक ना, मेरा काम है मैंने आपको सवाल बता करके ऊर्जा देने की। अब क्या वह ऊर्जा आपके अंदर स्टोर हो रही है या नहीं हो रही है, स्टोर होना चाहिए। अगर स्टोर होगी तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप ट्राई करोगे, नहीं स्टोर होगी चलते दोगे। ठीक ना, ऐसे नहीं चलने देना है। वीडियो को रोक करके जो मैं पसीना बहा रहा हूँ ना, उस पसीने की कीमत को आपको चुकाना है। ठीक ना, क्वेश्चन चुकाने का मतलब ये ना कि आपको सवाल आना चाहिए। आप वीडियो को रोक करके 20वां सवाल लगाओ और कोशिश करो कि आंसर आ ही जाए, तब समझो आपने पसीने की कीमत को चुका दिया है। चलो भाई, 20वां कह रहा कि 6 गुणे दगाते -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश, 6वां देखो यहाँ सामने है क्वेश्चन, बिंदु आवेश 4 गुणे दगाते -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। जैसा 19वां है वैसे 20वां है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। 6 गुणे दगाते -9 कूलाम, 6 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम। ठीक है, का बिंदु आवेश 4 गुणे घाते -9 कूलाम। यहाँ मान लेता हूँ मैं 4 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम। ठीक है, कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इनके बीच की जो दूरी है वह कितना दिया भाई क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला कह रहा है ये दोनों आपस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। वाह भाई, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसे मैं करते चल रहा हूँ और इस आंसर अपने आप आते जा रहा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है। ठीक है, रेखा के बीच और कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया यार, रेखा के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। बड़ा कौन है भाई, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी, लो भाई मैं पेन चेंज कर दूँ, इससे 20 सेंटीमीटर की दूर, लो भाई 20 सेंटीमीटर लगभग आपका यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की दूर पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर निकालना है वैद्युत विभव। अच्छा, अगर ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये बचा वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस बिंदु को मान लेता हूँ P, इस P पर हमको विभव निकालना है। और जो P पर विभव होगा, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर विभव प्लस इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर विभव। ठीक है, तो बिंदु P पर विभव Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। Vp बराबर V1 का मान K, क्यों की जगह पे 6 गुणे 10 की घाते -9 बटे R जगह पे 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर बना दो तो घाते -2 से गुणा करके। ठीक है, प्लस V2 जगह पे K, क्यों की जगह पे 4 गुणे 10 की घाते -9 बटे R जगह पे 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। बस अब इसी को सॉल्व करने आना चाहिए भैया। आएगा क्यों नहीं यार, देखो ज़रा K का मनवा रख दें। K का मनवा रखने से पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक ना, कॉमन ले लूँ मैं ज़रा। K 10 घाते -9 और यहाँ पे 10 घाते -2, K गुणे 10 की घाते -9 बटे 10 की घाते -2 मैंने कॉमन ले लिया, आसान हो जाएगा यार। 6/20 प्लस 4/10। ठीक, Vp बराबर आप अपने तरीके से लगा सकते हो, मुझे लगा थोड़ा कॉमन ले लूँ शायद आसान हो जाए। K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, आगे है 10 की घाते -9 बटे 10 की घाते -2। यहाँ पे एलसीएम लोगे 20, एलसीएम हो जाएगा 20 कट जाएगा 6, 10 दूना 20, 4 दूनी 8, ये हो गया। Vp बराबर ये देखो +9 -9 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 8 6 14, 14/20, 14/20, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये ऊपर चला जाएगा -9। Vp बराबर 9 7 63 और ये 10 से गुणे 10 की घाते 2 मतलब 100/10, एक 10 कट गया, तो Vp बराबर 630 वोल्ट, यानी P पर जो विभव आएगा 630 वोल्ट आएगा भाई, 630 वोल्ट। सही है भाई,
ठीक ना। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 20। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो भाई इसको मीठा उठा दें। क्वेश्चन नंबर 21 पे मैं साइड हो गया भाई, वीडियो को रोको और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ भाई, ठीक है। इस वाले वीडियो में 24 तक लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। अगली वाले वीडियो में 12, इस वाले वीडियो में 12, जो बचेगा उसको अगली वीडियो में पूरा काम तमाम कर देंगे, ताकि आपका लगेगा चैप्टर 3 तक हमने ऑल टू ऑल जितने क्वेश्चन थे मैंने सब क्वेश्चन बताया और आप सब नोट किए, आपको बल भर मज़ा आया, ठीक ना। एक होता है मज़ा आना, एक होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आना, ठीक है। तो आएगा मज़ा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि 6 गुणित घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। समझो भाई, 6 गुणित घाते -8 कूलाम का बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देशांक कहाँ है, मूल बिंदु कहाँ है, तो मूल बिंदु कहाँ होता है बताओ। ये मान लो y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। जहाँ पे x और y एक दूसरे को काट देते हैं वही होता है आपका मूल बिंदु, यही होता है ना मूल बिंदु। ये मूल बिंदु हो गया। इधर वाला डिस्टेंस होता है प्लस में, इधर वाला डिस्टेंस होता है माइनस में। तो x बराबर 3 मीटर से दोनों आवेशों को मिलाने वाली, कहाँ गया यार, मूल बिंदु पर स्थित है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से, यहाँ पे 1 मीटर हो गया, यहाँ पे 2 मीटर हो गया, यहाँ पे हो गया 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर। x बराबर यहाँ पे 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में हमको क्या पूछ रहा है, कार्य करना होगा। कितना कार्य करना होगा, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं भाई। तो हमारा जो आवेश है वह आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, मूल बिंदु पर रखा हुआ है ना, मूल बिंदु पर स्थित है। यहाँ पे कौन कितना आवेश है भाई, आवेश का मैं मान लिख दूँ 6 गुणे 10 की घाते -8। 6 गुणे 10 घाते -8 कूलाम का कोई आवेश है, मूल बिंदु पर रखा गया है। इस आवेश को 3 से 6 पर ले जाना है, तो कितना कार्य करना होगा। तो दोस्तों करना क्या होगा, हमें पहले 3 पर विभव निकालना होगा, फिर हमें 6 पर विभव निकालना होगा। इन दोनों का विभवांतर मिल जाएगा, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो वहाँ से हम लोग सवाल को लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 3 पर विभव निकालते हैं। तो 3 पर विभव मैं मान लेता हूँ A है और यहाँ विभव B है। तो A पर विभव यानी VA बराबर क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला KQ बटा R। Q की जगह पे 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे यहाँ से यहाँ की दूरी 3, 3 1 के 3, 3 दूना 6। तो VA बराबर 9, K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 2 गुणे 10 की घाते -8। तो VA बराबर हो गया 9 दूनी 18 गुणे 9 में से 8 गया 1, 10 घाते 1 लिखते नहीं हैं। तो VA बराबर 180 वोल्ट। लो भाई बिंदु A का विभव मिल गया। अब उसी तरीके से हम लोग का बिंदु B का विभव नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। तो बिंदु B का विभव VB बराबर वही फार्मूला KQ बटा R। KQ की जगह पे 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे R। अब बताओ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 6 मीटर। ओ देखो 6 चला गया, छोड़ के भाग गया भाई। K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -8। तो VB बराबर 9 गुणे 10 की घाते 1, VB बराबर 90 वोल्ट, 90 वोल्ट, ठीक ना। चलो भाई अब हमें x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाना है, ठीक ना। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाना है तो कितना कार्य करना होगा, ठीक। तो 3 से 6 पर ले जा रहे हैं, तो VB माइनस VA बराबर W बटा Q। VB का मान है 90 माइनस VA का मान है 180 बराबर W का मान हमें चाहिए, Q का मान क्या है 6 गुणे 10 की घाते -8, सही है ना। 90 में से 180 गया -90 बराबर W बटे 6 गुणे 10 की घाते -8। तेरे गुणा कर दो भाई, तेरे गुणा करेंगे तो W बराबर हो जाएगा माइनस में 9 6 के 54 गुणे 10 की घाते -8। क्या आंसर दिया भाई इसका, ओ यार क्या गुणा, मैं 9 6 54, 9 6 54 सही तो है यार। 90 में से आंसर क्या दिया है 1.44 गुणे 10 की घाते -17 जूल। x बराबर 3 से बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा।
6 गुणे घाते -8, कहाँ गलती हो गई यार। VB 90 सही है, 180, 90 दूना 180 सही है, 90, 9 6 के 54, क्या यार कहाँ गलती हो रहा है। बस सवाल देख लो तो 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम के आवेश को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वही तो है यार। आवेश 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 किसको ले जाना था यार, तो एक इलेक्ट्रॉन को, देखो आवेश को नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है ना, आवेश को नहीं ले जाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, यहाँ पे आवेश को नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है ना। अब देखो जब गुणा कर देंगे तो W बराबर 16 9 144, 144 कि एक जीरो लगा दो, कितने पे दशमलव, एक अंक दशमलव, गुणे 10 की घाते -19, दशमलव को यहाँ से यहाँ तक लेकर आओ तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1.44, 1.44 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -19, W बराबर 1.44 गुणे 10 की घाते -17, W का मात्रक जूल। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, ठीक। तो ये हो गया भाई, इसको नोट कर लो भाई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आते भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई क्या है, ठीक है, इसको मिटा उठा देना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया सवाल था भाई ये, ठीक है ना, बढ़िया सवाल था। बस क्यों मैंने ये देखा, मैंने सवाल को अच्छे से पढ़ा नहीं ना कि आवेश को ले जाना है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। वहाँ पे किसको ले जाना था, इलेक्ट्रॉन को। मैं किसको ले जा रहा था, आवेश को। तो कहाँ से आता भाई ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। लो भाई क्वेश्चन नंबर 22, पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने परिभाषा बताया है कि दो आवेशों को परस्पर पास लाने में या फिर दूर ले जाने में किए गए कार्य से या प्राप्त कार्य से जो ऊर्जा संचित होती है उसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर E- प्रोटॉन पर कर दो E+ कर दो, ठीक है भाई। प्रोटॉनों के बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी दी हुआ 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर, मैंने फार्मूला बताया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। आवेशों का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। U बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इलेक्ट्रॉन माने हो तो माइनस आवेश ले लो, प्रोटॉन माने हो तो प्लस आवेश ले लो। 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटा R की जगह पे 0.5 एंगस्ट्रॉम है, मीटर बदल दो, 10 घाते -10 मीटर। बस भाई इसी को आपको गुणा करने आना चाहिए। U बराबर 16 16 256, ये आप गुणा करो यार, ठीक है ना। कर दो, मैं ही क्या, चलो यार जब मैंने किया है तो गुणा कर ही देता हूँ। 16 9 144, 144 माइनस तो माइनस लगा दो, गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 1.6 बटे दशमलव हटा दूँ 5 गुणे 10 की घाते -1 गुणे 10 की घाते -10। U बराबर 16 का गुणा करो, 16 अच्छा 16 9 144, एक अंक पे दशमलव ना, ये या अब सही है। 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64 और 6, 64 6 70, ठीक है। फिर 16 1 के 16, 16 1 के 16, 16 और 7, 16 7 22, 22 बटे 5, कितने पे दशमलव 2 1 1 2, यहाँ पर दशमलव हो गया, गुणे 19 19 38, 38 में से 9 गया 29, 10 की घाते -29 में, और यहाँ पर 10 1 11 ऊपर जाएगा +11, 5 चौके 20, 5 चौके 20 4 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक ना। 5 चौके 20 4 दशमलव करके आएगा -4.6। तो U बराबर -4.6, मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया। 29 में से 11 घटाओगे आपका 18 आएगा, 9 में से गया 8, 2 में से गया, ठीक भैया 18, 10 की घाते -18 जूल। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा, 22, क्वेश्चन नंबर हो गया 22, ठीक है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 -5 कूलाम आवेश हैं, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए।
चलो भाई कोई बात नहीं। दो आवेशित कणों में से प्रत्येक पर मतलब Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है, Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है, वह कितना है 2 × 10⁻⁵ कूलाम है, ठीक है ना। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, ठीक है। तो अंतराल पर लाया जाता है तो A बराबर 10 सेंटीमीटर अंतराल पर लाया जा रहा है, 10 × 10⁻² मीटर हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U आपसे पूछ रहा है। आपने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला भी मैंने यहाँ बताया, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। U बराबर 9 × 10⁻⁹, Q1 जगह पे 2 × 10⁻⁵, Q2 जगह पे 2 × 10⁻⁵ बटे R की जगह पे 10 × 10⁻²। बस भाई गुणा करो, 2 दूना 4, 4 9 36, 9 देखो 5 5 10, 10 में से 9 गया 1 -1, 10⁻⁻1। ये देखो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल। U बराबर 36 जूल आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 23। आ जाते भाई क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। साइड हो गया हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। अब देखो 34 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे क्या है, धमाकेदार तरीके से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। चलो भाई करता हूँ। देखो आपको क्या लिखा है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट, मतलब मान चलो कि जो आपका पहला बिंदु है और ये आपका दूसरा बिंदु है। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के विभव तक ले जाया जाता है, यहाँ पे A मान लो, यहाँ B मान लो, A से B तक ले जाया जाता है। A का विभव आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है A का विभव 100 वोल्ट, B का विभव VB मैं लिख दे रहा हूँ, VB बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। यहाँ पे VA बराबर आपको दिया है 100 वोल्ट तक ले जाया जाता है, ठीक। तो इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल घट जाती है, तो गतिज ऊर्जा घट जा रही है, ठीक भाई। तो कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो आपको VA दे दिया, VB दे दिया है, ठीक है भाई। W आपको मतलब गतिज ऊर्जा कह सकते हो। आप विभवांतर परिभाषा जानते हो ना भाई। अच्छा, आवेश को A से B तक ले जाया जा रहा है तो विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि जिस पर ले जाते हो वो अंतिम होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। VB माइनस VA बराबर W बटा Q। VB कितना दिया है 200, VA कितना दिया है 100, W आपको 10 जूल की घट जाती है, ठीक है। आपको आवेश की गणना कीजिए है, क्यों पूछ रहा है। 100 में से 200 गया, 100 बराबर 10 बटा Q, 1 0 खिसक लिया तो Q बराबर 1 बटा 10, तो आपको Q बराबर 0.1 कूलाम आ गया। बस भाई यही आंसर हो गया आपका, ठीक ना। Q बराबर आपको क्या मिल गया 0.1 कूलाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको 12 से लेकर के 24 क्वेश्चंस तक बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को 12 से 24 क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आ ही गया होगा। अब आपको धीरे धीरे इतना लगभग पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हमने बताया, दूसरे चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बताया, तीसरे चैप्टर का 24 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आपको इतना तो आइडिया लगे गया होगा कि न्यूमेरिकल में हमें कैसे लगाना है, कैसे दशमलव आगे पीछे हो रहा है, कैसे गुणा भाग किया जा रहा है। ये छोटी छोटी जो गणनाएं हैं वो अगर आपको सीखने में मदद मिल रही है तो यकीन मानो अभी अभी हम लोग को फिजिक्स शुरुआत हुई है, अभी पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई है। जब पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आगे और फिजिक्स को लगाने में आपको आनंद मिलेगा। तभी आनंद मिलेगा जब आपको ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेशन करोगे, जितना आप न्यूमेरिकल लगाओगे, उतना आप अभ्यस्त होते जाओगे, आपको उतना मजबूती आएगी, आपको उतना मज़ा आता जाएगा, ठीक है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल लगा रहे होगे, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ रहे होगे। और ये जो अपना परिवार यूट्यूब का जो अपना परिवार है ना, अभी बहुत छोटा परिवार है। उस छोटे परिवार को बड़ा करने में जो मैं पसीना बहा रहा हूँ, उस पसीने की कीमत को अदा करने में आप लोग भाई हेल्प थोड़ा करिए। अभी पता अपना परिवार बहुत छोटा परिवार है और अभी अपना परिवार 1760, ठीक है। अभी केवल इतना परिवार है हमारा। अब इस परिवार को अगर आप लोग चाहो, अगर एक लोग चाहे कि हमें कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो करवाना ही है। अगर एक लोग चाहे 10 सब्सक्राइबर करवाना है तो अगर इसी में 10 का गुणा कर दूँ, देख लो अपना परिवार डायरेक्ट 10 गुना बढ़ेगा। मतलब डायरेक्ट जो भी मेरा 1000 दिखा रहा है
वो डायरेक्ट 17,000 दिखाने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इस मुहिम बना लो कि सर के जो चैनल है उसको अब की बार 17,000 लेके जाना है। ठीक है, और आप ये वाला काम करो, पढ़ने वाला काम करो, बाकी मैं आपको पढ़ाने वाला काम A to Z जितना भी न्यूमेरिकल है, जितनी थ्योरी है, हर एक चीज़ A to Z आपको बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमको फिजिक्स में 70 में 70 लाने की क्षमता तो आ ही गई है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप ये सब न्यूमेरिकल लगाते रहोगे ना, तो आगे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जे की तैयारी करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने इतना न्यूमेरिकल लगाया है, उन सभी का बेनिफिट हमें आगे की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सब नहीं लगा पाते। आप देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारे इतने टीचर हैं कि टीचर की कमी नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन क्या सब आल टू आल न्यूमेरिकल बता रहे हैं? सब इतना पसीना नहीं बहाना चाहता, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो, इतना छोटा चैनल होते हुए भी मैं इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग इस परिवार को, जो अपना छोटा परिवार है ना, उसको बड़ा बनाने में हेल्प करें। बस सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक लोग सोच ले कि भाई मुझे कम से कम सर के चैनल को 10 लोगों तक जरूर सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, 10 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा। ठीक है, बस ये भाई आपको करना है और कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीके से हंसना है, मुस्कुराना है, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। और जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होता है, वैद्युत विभव है, इसके बाद वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को खत्म करने के बाद जितने हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने 2 चैप्टर मिला के पढ़े हुए हैं, 2 चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ऑल टू ऑल सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लगाने वाला हूं। तब आपको लगेगा कि हाँ, कुमार मित्तल क्वेश्चंस को लगाने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाना हमारे लिए कितना आसान हो रहा है। ठीक है, चलो ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जरूर योगदान दोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।